बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दरवेश फ़सीह रहमान अली तन्हा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का मौजू है दरूद खिज़री। दरूद खिज़री क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इसकी ख़ासियतें हैं और ये दूसरे दरूद से किस तरह से मुख्तलिफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरूद तो बहुत हैं और हर दरूद शरीफ अपनी जगह एक नायाब मोती है और हर एक की कुछ ख़ासियतें हैं। तो उन ख़ासियतों के बिना पर हर दुरूद शरीफ एक दूसरे से मुनफरिद है और एक ख़ास क्वालिटी रखता है। तो इसी तरह दरूद खिज़री भी है, जो कि है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। यानी इसमें हुजूर का नाम, इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आता है और आपकी आल और आपके सहाबा पर भी सलाम पेश किया जाता है। तो एक तो बात यहीं पे आ जाती है कि बहुत से सूफिया कराम जो ये बात बताते हैं कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद एक इसमें आज़म है, तो इस दुरूद शरीफ में वो मौजूद है। और जैसे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो कुछ दुरूद शरीफ ऐसे होते हैं जिनमें नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मौजूद होता और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मौजूद होता है। तो जिनमें मौजूद होता है उनकी फिर कुछ अलग ही खासियतें होती हैं। तो इसी तरह दरूद खिज़री जो है, इसकी अपनी खासियतें हैं। तो इसके बारे में इस तरह से कुछ बात शुरू करते हैं कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा जो था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे दुरूद शरीफ सिखाया था कि बेटा ये पढ़ो। तो बचपन से ही मैं बड़े-बड़े औलिया कराम की किताबें, जलालुद्दीन रूमी की किताबें और तसव्वुफ़ की मोटी-मोटी किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। तो साथ में मैं ये दुरूद शरीफ भी पढ़ता था कसरत से। फिर एक वक़्त ऐसा आया सन 2012 में, जब मैंने जलाली और जमाली परहेज़ किया। अच्छा, उस वक़्त मैं आपको बताऊँ, मैं किसी की सोहबत में नहीं था और किसी के हाथ पे मैंने कोई बैत नहीं की थी। तो यानी यूँ समझ लीजिए कि किसी सिलसिले से जुड़ा भी नहीं था और सोहबत भी नहीं ले रहा था कहीं से। तो बस अपने आप जो एक चल रहा होता है, तो वो चल रहा था। तो उस वक़्त जब जलाली जमाली परहेज़ के साथ मैं दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ता था, रात को पढ़ते-पढ़ते सो जाता था। तो जब मुझ पर कश्फ खुलना शुरू हुआ, पहली मर्तबा मैंने दूसरे आलम देखना शुरू किए और कुछ यूँ मामलात कि अच्छा, इस दुनिया से बढ़ के भी कुछ आगे है। किताबों में तो हमेशा पढ़ा था लेकिन कभी देखा नहीं था, और देखा भी था तो ख्वाब के मामलात तो अलग होते हैं। खुली आँखों से देखना, जागते हुए देखना, ये एक अलग ही मामला होता है। तो जब पहली मर्तबा मुझे कश्फ हुआ था, तो उस दिन के बाद से, उस लम्हे, मुझे वक़्त अभी तक याद है, उस लम्हे के बाद से ज़िंदगी, सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, परसेप्शंस बिल्कुल बदल गए। तो ये दुरूद ख़ास की कुछ बातें थी। इसके बाद मैं इसको कसरत से पढ़ता रहा, बहुत वक़्त तक पढ़ता रहा। फिर मैंने बहुत से मशाइख के हाथ पे बैत भी की और कुछ ऐसे भी लोग गुज़रे जिनके हाथ पे बैत नहीं की, सिर्फ़ सोहबत ली। कुछ से सिर्फ़ सोहबत ली, बैत नहीं की, कुछ से सिर्फ़ बैत की, सोहबत नहीं ली, और कुछ से दोनों ही किया। तो वो एक तरबियत के मामलात थे, तकरीबन 10 या 11 मशाइख के तरबियत में और सोहबत में और बैत में, इस तरह से कुछ सिलसिला रहा। लेकिन यहाँ दुरूद खिज़री के जो मामलात हैं ना, वो कुछ यूँ हैं कि जब मैं इसको कसरत से पढ़ता, तो मैं देखता कि बहुत तेज़ी से तरक्की होती जा रही। तो इसकी जो सबसे अहम ख़ासियत है, जो कि इसको दूसरे दरूद से मुख्तलिफ बनाती है, वो है कि दरूद खिज़री को पढ़ने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब ग़ुलाम बन जाता है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि इसमें क्या ऐसी अहम बात है? तो इसमें सबसे अहम मेरे दोस्त बात ये है कि जब कोई शख्स राह सलूक में चलता है और वो मंज़िल को पहुँच जाता है, उसको इरफ़ान इलाही हासिल हो जाता है, पहचान अल्लाह की हासिल हो जाती है। तो उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि वो बारगाह इलाही में मौजूद होने के साथ-साथ दरबार रिसालत में भी मौजूद होता है। तो जब कोई शख्स सिर्फ़ ये दुरूद पढ़ता है, तो वो हुज़ूर का ग़ुलाम बन जाता है। तो एक शख्स जो राह सलूक पे ही नहीं है, जिसने अभी तक किसी की तरबियत ही हासिल नहीं की, किसी के हाथ पे बैत नहीं की, कहीं से कोई तरबियत नहीं ली, वो हुज़ूर के दरबार में एज़ अ ग़ुलाम, यानी उनके ग़ुलाम की तरह मौजूद है। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जो फ़ना और बक़ा हासिल करके पहुँच रहा होता है। तो दोनों की कैफ़ियतों में बहुत फ़र्क है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जैसे बहुत से दुरूद शरीफ ऐसे भी होते हैं जो सुलूक की मंज़िलें तय करवाते हैं, तो उनमें ये, उन दुरूद शरीफ में इस दुरूद का हिस्सा शामिल है, दुरूद खिज़री का। कि जैसे दुरूद ताज है, दलाइलुल खैरात है, तो वैसे ही दुरूद खिज़री भी उन दुरूद में आता है कि जो सुलूक की मंज़िलें तय करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
और यहाँ अहम बात यह है कि आपका मुर्शिद, कोई पीर व मुर्शिद अपनी इजाज़त से कोई भी दुरूद दे दे अपने शागिर्द को, अपने मुरीद को, तो उससे उसकी सलूक की मंजिलें तय होती रहेंगी। लेकिन दुरूद खिज़री की खासियत यह है कि इसके लिए इजाज़त की ही ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपने शागिर्दों को इजाज़त देता हूँ दुरूद ताज की, दुरूद ख़ास की, दलाइलुल खैरात की, दुरूद खिज़री की इजाज़त मैंने आज तक किसी को नहीं दी। कुछ को दी है जो बहुत ही करीबी लोग हैं, बाकी सबको सिर्फ तलकीन करता हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको मैं छुपा के रखना चाहता हूँ या अपने लिए रखना चाहता हूँ। बात यह है कि इसको पढ़ने के लिए किसी को ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। जिसको इजाज़त दे दी जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो बात ये होती है जब कोई इजाज़त देता है तो मैं दूसरे दुरूद शरीफ दे देता हूँ, और जब कोई ख़ास कहता है तलकीन के बाद कि इसकी भी दे दें तो मैं उसको भी दे देता हूँ। तो जब कोई इसकी मुझसे पूछता है तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसमें इजाज़त की लाज़मी ज़रूरत नहीं है। जैसे दुरूद ख़ास है, उसका मुझे हुक्म है बाकायदा कि आप इसको आगे बढ़ाएं, और हुक्म भी कहाँ से है? दरबार रिसालत से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो उसकी हम इजाज़त भी देते हैं और आम इजाज़त देते हैं, हर एक को देते हैं कि आप ये पढ़िए। उसको आगे बढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन दुरूद खिज़री, इसकी इजाज़त देने की ज़रूरत लाजमी नहीं होती, लेकिन बहुत से लोगों को मैं ये भी पढ़वाता हूँ तलकीन के ज़रिए भी, और कोई अगर कहता है खुद से तो उसको फिर इसकी इजाज़त भी दी जाती है। तो इसमें मामला क्या होता है? अब जब हमने ये बात कह दी कि इसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हुजूर से जब फैज़ आता है और बंदा उनकी ग़ुलामी में आता जाता है, सुलूक की मंजिलें तय होती रहती हैं, तो उसका बातिन जो है वो पाक होने लगता है। तो सबसे अहम बात जो होती है वो यही है, इंसान की रूह की, उसके हमज़ात की, उसके नफ्स की, उसके जिस्म की, उसके अखलाक की तरबियत, उसके कल्ब की तरबियत, लताइफ़ की तरबियत, ये सब कुछ होती रहती है दुरूद खिज़री पढ़ते-पढ़ते। वैसे दूसरे भी दुरूद शरीफ हैं जिनसे होती है, लेकिन आज का मौज़ू ये है। तो यहाँ पे जो हम सबसे इसकी जो अहम ख़ासियत है कि हुज़ूर का महबूब ग़ुलाम हो जाना, तो उसकी तफ़सील हम बयान कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। तो वो जो तरबियत बातिन की होती रहती है, भई जो ग़ुलाम है वो तो खिदमत में हाज़िर रहेगा ना, तो कहाँ हाज़िर रहेगा? दरबार रिसालत में। जब वो वहाँ हाज़िर है, हर वक़्त मौजूद है, दुरूद खिज़री जब-जब पढ़ रहा है वहाँ मौजूद है, उसके अलावा भी जब उसने अच्छा खासा पढ़ लिया है वहीं मौजूद रहता है, तो उसकी तरबियत भी होती रहेगी। हुज़ूर की जब निगाह पड़ती रहेगी। और फिर ग़ुलाम का मामला क्या होता है? जब भी कोई काम होता है, खिदमत होती है, तो ग़ुलाम को याद किया जाता है। ग़ुलाम पास भी रहता है, ग़ुलाम दूर नहीं रहता। तो हुज़ूर की ग़ुलामी के जो मामलात हैं वो ये हैं, और दुरूद खिज़री से यूँ हासिल होते हैं। तो जब कोई इन चीज़ों को पढ़ता है, तो जो भी वज़ाइफ़ विर्द करता है, तो उनमें दुरूद खिज़री ऐसा है कि जब वो इसको पढ़ता है, इसका विर्द रखता है, इसका पूरा कोई मुकम्मल वज़ीफ़ा कर ले तो क्या ही बात है, लेकिन अपने विर्द में ही रखें तो बहुत ज़बरदस्त मामलात होते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे इस दुरूद को पढ़ा जाए। बहुत से दुरूद होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन ख़ास तरीका जो इस दुरूद का भी है, और उमूमन हर दुरूद में अगर इस तरह से पढ़ें तो कोई मुज़ायका नहीं होता, फैज़ आता है और तरबियत भी होती है। जब भी आप इस दुरूद को पढ़ें, तो सबसे पहले तो कम से कम दिन में 313 मरतबा पढ़ें। ये कसरत से पढ़े जाने में शामिल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, तो वो आपके अपने ऊपर है। आप इसको 1000 मरतबा पढ़ लीजिए, ज़्यादा और पढ़ना चाहें आपकी मर्ज़ी है, और बाइजाज़त लेके पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। तो उसमें बाकायदा पूरा आपको वज़ीफ़ा भी बता दिया जाएगा कि कितने दिन में आप कितनी तादाद मुकम्मल कर सकते हैं। वैसे कोई खुद से पढ़ना चाहे तो कम से कम 313, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अपनी रूटीन के हिसाब से देखें, 1000, 2000, 12000, 10,000, 5000, जो आपको बेहतर लगे, या चलते-फिरते पढ़ना है पढ़ लें। मैं जब यूनिवर्सिटी जाया करता था तो बाइक पे आते-जाते हर वक़्त पढ़ता रहता था बचपन में। मतलब जो भी रूटीन रही मेरी, उसमें इस दुरूद को मैंने बहुत कसरत से पढ़ा है। तो आप भी चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको वैसे पढ़ें। उसके बाद आप नियत क्या रखेंगे कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, और आप दरबार रिसालत में वहाँ मौजूद हैं। चाहें तो गुंबद खिज़रा को या रोज़ा रसूल को आप इमेजिन करें। वहाँ आप देखें कि तमाम औलिया मौजूद हैं, तमाम सहाबा मौजूद हैं, अहले बैत अतहार मौजूद हैं, और आप दुरूद जब भेज रहे हैं तो सब आपकी तरफ मुतवज्जह हैं, और हुज़ूर भी आपकी तरफ मुतवज्जह हैं, और आपके सीने में फैज़ आ रहा है। फैज़ान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने में आ रहे हैं, और उससे आपके ज़ाहिर और बातिन की तरबियत हो रही है, और सलूक की मंजिलें तय हो रही हैं। और जब हुज़ूर की निगाह आप पर पड़ रही है, तो आपके मामलात वैसे भी बन रहे हैं। तो ये मामलात जब आप रखेंगे, ये नियत आप रखेंगे,
तो इससे फिर आप देखेंगे कि आगे कितनी तेज़ी आएगी। तो ये दुरूद शरीफ और इसके फ़ज़ाइल हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि वसल्लम। इसको आप कसरत से पढ़िए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए कि ये ऐसा दुरूद शरीफ है कि जो इसको पढ़ता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि उसके मामलात ना खुले हों। कि दुरूद शरीफ वैसे तो बहुत होते हैं, कितने दुरूद शरीफ हैं जो ख़ास हैं मुश्किलात को दूर करने के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो रूहानियत तेज़ करने के लिए होते हैं, कुछ नूर बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ सलूक की मंजिलें और बहुत से अलग अलग। तो ये जो दुरूद शरीफ है ये उन्हीं में से है जो रूहानियत को खोलने, कश्फ को खोलने और सलूक की मंजिलों को तय करने में इस्तेमाल में, इसको अपने विर्द में कसरत से रखा जाता है। जब आप इसको रखते हैं कसरत से तो आपकी सलूक की मंजिलें और आपके बहुत से रूहानी मामलात बहुत तेज़ी से खुलते जाते हैं। और जब जब मैंने इसको पढ़ा है, तकरीबन यूँ समझ लें, वैसे तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन बाकायदा तकरीबन 12 साल हो गए इसको पढ़ते हुए। तो इसके बहुत कमालात देखे हैं जिनको मैं यहाँ इस वीडियो में बयान भी नहीं कर सकता। तो आप भी पढ़ें और आपके भी बहुत सी फिर ऐसी बातें होंगी जो आप देखेंगे, चाहे ख्वाब में या खुली आंखों से या बंद आंखों से, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बाकमाल दुरूद शरीफ है। क्योंकि हर दुरूद शरीफ बाकमाल है, हर एक की खासियतें अलग हैं। तो जो दुरूद हुजूर का ग़ुलाम बना रहा है, तो उससे जो मामलात हासिल हो रहे हैं, हुजूर की जो मोहब्बत हासिल हो रही है, तो उसको पढ़ना कितनी बरकत वाली बात होगी। तो ठीक है जी, आज की वीडियो का ये मौजू था और आपको ये मैंने डिटेल में तफसील से बयान किया। अब इसके हवाले से कोई भी सवालात हों, आप नीचे कमेंट्स में या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज भी इसी नाम से है, बैतुल रूहानियत। आप इसको फॉलो करके वहाँ पे भी सवालात कर सकते हैं और दूसरे हवालों से भी कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।